क्या आरसीबी की टीम शराब के लिए खरीदी गई थी? विजय माल्या ने थोड़ी सी बातें की तो बहुत सी बातें सामने आई। कहा कि कितनी कीमत चुकाई थी वो भी बता दिया। आईपीएल 2025 में कौन चैंपियन बनी? आरसीबी। 18 साल का सपना पूरा हुआ है। 2008 से आरसीबी इस पल का इंतजार कर रही थी जो 3 जून को अहमदाबाद के मैदान में साल 2025 में जाकर पूरा हुआ, है ना। आरसीबी के इस जीत पर विजय माल्या जो कि टीम के पुराने मालिक थे, उन्होंने भी खुशी जाहिर की, लेकिन इस खुशी से ज्यादा एक पॉडकास्ट किया उन्होंने राज शमानी के साथ, जिसमें उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि किसने मतलब ये किसके कहने पर आरसीबी खरीदने के लिए राजी हुए थे, ये सवाल था। और उन्होंने बताया कि कैसे, क्यों और इस आरसीबी के लिए कितनी कीमत। ये तीनों सवालों का जवाब एक साथ दे दिया। पॉडकास्ट था राज शमानी का और काफी ज्यादा अजीब पॉडकास्ट था क्योंकि बैंक वाले इंडिया ला नहीं पा रहे और राज शमानी वहां पहुंच गए विजय माल्या के पास। उन्होंने कहा कि आईपीएल की शुरुआत में जब टीमें खरीदने का प्रोसेस चल रहा था, उस वक्त मेरे पास ललित मोदी आए और उन्होंने एक टीम खरीदने को कहा। ललित मोदी की बातों से सुनकर मुझे अच्छा लगा तो मैंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को खरीदने का फैसला किया। विजय माल्या ने बताया कि मैंने करीब 111.6 मिलियन डॉलर यानी कि लगभग 476 करोड़ रुपए में आरसीबी को खरीदा था। यह उस वक्त की दूसरी सबसे महंगी बोली थी जो कि मुंबई इंडियंस से यानी कि 111.9 मिलियन डॉलर, उससे थोड़ी सी कम थी। 0.6 और 0.3 के मार्जिन से मुंबई इंडियंस के मालिक बन सकते थे, लेकिन हार गए। विजय माल्या ने उस वक्त यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड यानी कि यूएसएल के मालिक थे, इसलिए टीम का नाम यूएसएल के तहत पॉपुलर शराब ब्रांड रॉयल चैलेंज के नाम पर रखा गया। हालांकि 2016 में कानूनी कार्रवाई के बीच विजय माल्या के यूएसएल से चले जाने के बाद आरसीबी का पूरा कंट्रोल जो था वो यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड के पास चला गया, जिसको कौन संभाल रहा था? डियाजियो के पास थी वो उसकी मतलब बेसिकली ऑनरशिप, तो अभी भी उन्हीं के पास है। 2016 के बाद से आरसीबी पर विजय माल्या का मालिकाना हक नहीं है, लेकिन टीम जब पहला खिताब जीती तो उन्होंने इसकी खुशी जरूर जाहिर की और बनती भी थी। पहली चीज है तो पहली होती है दोस्त, बाद में बाकी हो जाए वो बाकी चीजें अलग। तो इमोशंस की बात कर रहा हूं मैं, वहां पर बाकी जो किया वो गलत ही था। खैर 18 साल बाद ट्रॉफी जीतने पर विजय माल्या ने बधाई भी दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, जब मैं आरसीबी के साथ जुड़ा तो मैंने सपना देखा था कि आईपीएल की ट्रॉफी बैंगलोर आए। मुझे यंग प्लेयर के तौर में दिग्गज लेजेंड विराट कोहली को चुनने का मौका मिला। वो 18 साल से आरसीबी के साथ है। मुझे यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल और मिस्टर 360 यानी केबी डिविलियर्स को चुनने का भी मौका मिला, जो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के इतिहास का एक अहम और कड़ा हिस्सा है। माल्या ने आगे लिखा कि आखिरकार फाइनली आईपीएल ट्रॉफी बैंगलोर पहुंच गई। मुबारक हो, और फिर से उन सभी का शुक्रिया जिन्होंने मेरे सपनों को साकार किया। आरसीबी के फैंस सबसे अच्छे हैं और वो आईपीएल ट्रॉफी के हकदार हैं। ये सब अपनी जगह है, लेकिन शराब वाली चीज कहा गई, शराब वाली चीज कही गई कि भैया रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर रॉयल चैलेंज के नाम पर आया, यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड के अंदर आया, 111.6 मिलियन खर्च किए गए। बहरहाल ट्रॉफी जीती है। माल्या साहब से इतना कहेंगे कि इंडिया आ जाए तो ज्यादा बेहतर है। वो प्रोसेस अगर हो जाए तो फिर मतलब कर दो ना, इस पार या उस पार काहे को इतना छुपम छुपाई खेलना। बाकी आपकी क्या राय है वो आप कमेंट बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।